जय हिंद बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। देहरादून मिलिट्री एकेडमी में सोहेल खान आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप आपका दिन काफी बढ़िया जा रहा होगा। तो बच्चे, कल हमने एक टॉपिक स्टार्ट करा था। टॉपिक का नाम था लॉगरिथमिक फंक्शन, और लॉगरिथमिक फंक्शन का सारा बेसिक पार्ट हमने कवर कर लिया था। हम क्वेश्चन पार्ट कर रहे थे। तो आज की जो वीडियो होगी ना बच्चे हमारी, वो हमारी क्वेश्चन पार्ट पे होगी। ठीक है, छोटी सी वीडियो होगी, इसमें बहुत सारे हम कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे। उसके बाद कल जो होगी एक और वीडियो होगी। यानी ये जो पूरा चैप्टर है 3 पार्ट में कवर होगा। एक तो बेसिक पार्ट जो कल करवाया है आपको, एक क्वेश्चन पार्ट जो आज करवाया है, और एक एडवांस क्वेश्चन पार्ट जो आपको कल कराया जाएगा। तो यहाँ पे 3 पार्ट में वीडियो होने वाली है। आज हमारा सेकंड पार्ट है। इस पार्ट को आप तभी स्टार्ट करिएगा जब तक आपने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया होगा। अगर आपने फर्स्ट पार्ट अच्छे से पढ़ लिया है, आपको फॉर्मूला आता है, तो आप सेकंड पार्ट को आइए, है ना। सेकंड पार्ट पे जैसे ही आप आएंगे आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। तो आज हम सीधा सिर्फ क्वेश्चन पार्ट करवाने वाले हैं, यानी क्वेश्चन करवाएंगे, उसका कुछ सॉल्यूशन करवाएंगे। हर क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। 30 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 20 सेकंड, इतना आपको टाइम दिया जाएगा। उस टाइम लिमिट के अंदर, मतलब 30 सेकंड के अंदर या 20 सेकंड के अंदर आपको जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना है और करेक्ट आंसर निकालना है। तो ये आप कैसे करेंगे? आपको वीडियो पॉज करनी है, वीडियो पॉज करके एक आंसर अपने दिमाग में सोचना है। सोच के अगर आपका आंसर मेरे आंसर से मैच करता है तो बहुत ही बढ़िया। फिर आपको लास्ट में देखना है कि आपका स्कोर क्या रह रहा है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो चलिए आज जो हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमने लास्ट क्वेश्चन ये वाला कराया था जिसमें ट्रिपल आईटी इलाहाबाद लिखा हुआ था। ठीक है, आज जो है हम यहाँ से स्टार्ट करवा रहे हैं। तो क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन बहुत इजी सा क्वेश्चन है जो हम ले रहे हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 27 1/8। इसकी वैल्यू क्या होगी आपसे ये पूछा गया है। तो जैसे मान लेते हैं ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, तो आपको कुछ प्रॉपर्टीज पहले पता होनी चाहिए। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए? कभी भी लॉग में अगर मान लेते हैं ऐसे दे रखा है, जैसे a⁻b दे रखा है, x⁻y दे रखा है, तो हम इसको y/b यानी ये वाली पावर आगे और ये वाली पावर डिवाइड में लिख सकते हैं, और log ax लिख सकते हैं। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी तो आपको ये पता होनी चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है, ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर आपको जैसे log a दे रखा है, यानी बेस वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू सेम है बच्चे, तो इसका आंसर ऑलवेज 1 होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम ये दोनों प्रॉपर्टीज को लगाएंगे। यानी एक तो ये वाली प्रॉपर्टी को लगाएंगे, इसका आंसर ये होता है। ठीक है, और एक ये वाली प्रॉपर्टी को लगाएंगे। अब देखो इस प्रॉपर्टी को कैसे लगाएंगे हम। देखो जैसे मान लेते हैं इसका सॉल्यूशन करना चाह रहे हैं हम, आपको दे रखा है log 27 1/81। तो इसको मुझे सॉल्व करना है ना। अब इसको सॉल्व करना 81 को क्या मैं 3 की पावर कुछ लिख सकता हूं क्या? कितनी? हाँ, 4। तो 1/3 लिखा जा सकता है। 27 को क्या लिखा जा सकता है? वेरी गुड, 3 लिखा जा सकता है। अब इसको ना ऊपर ले जा लो, उल्टा करोगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा, log 3/3 दिख रहा है? इसको उठा के आगे लेकर आ जाओ, इसको उठा के नीचे, मतलब ये अभी y के प्लेस पे देखो -4 दिख रहा है, a और b के प्लेस पे देखो 3 दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है। तो मेरे पास में b की वैल्यू कितनी है? 3 है, y की वैल्यू है -4। अगर मैं इसको लेके आऊंगा आगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, -4/3 log बेस 3 और 3, ऐसा कुछ बन जाएगा, log बेस 3 और 3। ठीक है, ऐसा कुछ बन जाएगा। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा? 4/3। सेकंड प्रॉपर्टी से इसकी वैल्यू 1 होती है ना। जब ये दोनों सेम होते हैं तो इसकी वैल्यू 1 होती है। तो इसका आंसर कितना? -4/3। आई होप आपने भी -4/3 यानी ऑप्शन नंबर ए निकाला होगा। इसको सॉल्व करके निकाला है तो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नहीं निकाला तो देखो क्या गलती आपसे हुई है। क्लियर? चलो एक क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट आप लेते रहना, आगे आगे मैं करता रहूंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देते हैं, जितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे उतने क्वेश्चन हम आज की क्लास में करवा देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है, इसकी वैल्यू क्या होगी? 8 log 8 2 log √8 बेस में, फिर 8 आपको दे रखा है। 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी या 4 होगी, इनमें चारों में से इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा? 1 2 3 या 4। ठीक है, आपसे पूछा गया है। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको ये बताना है कौन सा करेक्ट आंसर है। इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ आपको 20 सेकंड्स का टाइम मिलेगा। 30 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, 20 सेकंड का आपको टाइम मिलेगा। 20 सेकंड में आपको इसका आंसर बताना है। क्लियर? चलो, तो यहाँ पे कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज करूंगा मैं? सबसे पहले तो ये हमारे दिमाग में होना चाहिए, जब भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें क्या करना चाहिए कि वो सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 प्रॉपर्टीज अगेन मैं यूज करूंगा। पहला log a, इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चे? 1 होती है ना।
अगेन अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो log, जैसे कभी ऐसे दे रखा है a रेस टू पावर b x रेस टू पावर y, तो ये वाली पावर कहां जाती है बच्चे? डिवाइड में। तो ये वाली पावर डिवाइड में जाती है और ये वाली पावर कहां जाती है बच्चे? मल्टीप्लाई में। सपोज करो यहाँ पे कोई पावर है ही नहीं, दिख ही नहीं रही है, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो उस केस में यहाँ पे 1 लिखा जाता है, तो इसका आंसर होता है log a x और यहाँ पे 1/b आ जाता है। यानी अगर ऐसे दे रखा है log a बेस में a की पावर क्या दे रखा है? b दे रखा है, फिर आपको x दे रखा है, तो याद रखिएगा ये नीचे आ जाएगा 1/b करके और ax इस तरीके से बन जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या करेंगे बच्चे? इस वाली प्रॉपर्टी को यहां पे यूज करने वाले हम, ठीक है। नीचे जहां पे दिख रहा है आपको, यहां पे यूज करने वाले हैं और ये जो प्रॉपर्टी है इसको मैं यहां पे यूज करने वाला हूं। ऊपर दिख रहा है आपको, है ना। तो देखो ये क्या है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन है 8 log बेस 8 8 ये दे रखा है, अपॉन में 2 दे रखा है ना log। क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ ये पावर इसकी 1/2 है, हाँ या ना? क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि इसकी पावर कितनी है? 1/2 है और यहाँ पे 8 ऐसे दे रखा है, पॉसिबल है, ठीक है। 1/2 को अगर मैं नीचे लेके जाना चाहूं तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा क्या? 8 log 8 8 अपॉन 2 अपॉन 1/2। सही है, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो पावर होती है नीचे आती है, ये जो पावर होती है कहाँ आती है? नीचे आती है ना। जो भी पावर है, चाहे यहाँ पे b लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है, ये पावर नीचे आएगी। नीचे किसके? इसके नीचे आएगी। अब देखो 1/2 इंटू 2 ऊपर लेके जाओ इसको, ये कितना हो जाता है? 4 हो जाता है। तो मैं इसको डायरेक्ट एक लाइन बचा रहा हूं अपनी, इसको क्या कर रहा हूं? 4 कर रहा हूं। तो 4 log 8 8 आ रहा है। बात समझ में आ गई आपको कैसे करा हमने? अब इसको कट कर लो, 2 टाइम्स कट होता है तो ये आ रहा है 2 इंटू log 8 8 1 होता है अपॉन में 1। तो आंसर कितना आ गया बच्चे? 2 आ गया। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होना चाहिए? बी फॉर बी पॉजिटिव, मेरा ब्लड ग्रुप करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? चलो स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, थर्ड क्वेश्चन पे जल्दी सॉल्व करो इसको। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है देखो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रखा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्या है ये? log बेस 13 10, ठीक है। उसके बाद में दे रखा है log बेस 169 फिर 10 दे रखा है, ठीक है, फंक्शनल वैल्यू में। आपसे पूछे इसकी वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए 1/2, ऑप्शन नंबर बी जो है वो 2 है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो 1 है और ऑप्शन नंबर डी क्या है बच्चे? log बेस 10 13 है। ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपसे पूछा है कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ रहा है? तो 20 सेकंड के अंदर आपको इसका आंसर बनाना है। चलिए, प्रॉपर्टी कौन कौन सी यूज होगी? प्रॉपर्टी बस एक ही यूज कर रहा हूं मैं बार बार, 2 प्रॉपर्टी। पहली वाली प्रॉपर्टी ये तो आपको रट्टा हो जानी चाहिए बिल्कुल, log बेस ए जब भी ये होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चे? 1 होती है। दूसरी प्रॉपर्टी में क्या यूज करने वाला हूं कि अगर कभी भी ऐसे होता है तो इसको हम 1/b log ax लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, है ना। यही 2 प्रॉपर्टी हम यूज करने वाले हैं, मतलब इसकी वैल्यू ये होती है, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, इधर ध्यान से देखो कैसे करेंगे। ऐसे करेंगे जैसे ये log 13 है बेस में और यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, तो 169 को क्या मैं 13 की कुछ पावर लिख सकता हूँ? तेहरा की कुछ पावर 169 होती है। तो आप बोलेंगे सर पावर हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि तेहरा का जो स्क्वायर होता है, 13 का जो स्क्वायर होता है वो 169 होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log बेस 13 स्क्वायर होल, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसके बाद में 10 लिख सकते हैं फंक्शनल वैल्यू में। अब देखो ये इसके जैसा लग रहा है बच्चे, लग रहा है क्या? log a रेस टू पावर b x, log a रेस टू पावर b x। तो क्या है b के प्लेस पे वो बताओ? b के प्लेस पे क्या है यहाँ पे? 2 है ना। तो 2 है तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? तो आप बोलेंगे सर ऐसे लिख लो, इसको 1/2 कर लो, 1/2 कर लो और log बेस 13 और 10 ऐसे लिख लो सर, लिख सकते हैं। अब देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यूज नहीं हो रही है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज नहीं हो रही है, यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज ये है और ये कट हो गई 1 टाइम, ठीक है। जैसे ये कट हुआ तो ये आया 1/1/2, इसको ऊपर पहुंचाओ 2 इसका आंसर हो गया। बात समझ में आई? ध्यान से देखो हमने क्या करा, पहले इसको क्या करा, 13 का स्क्वायर लिख दिया, 169 13 का स्क्वायर होता है। फिर इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लगाई है बच्चे, कभी भी पावर ऐसे होती है तो पावर कहां जा सकती है? 1/, करके इस तरीके से जा सकती है। इसकी पावर होगी तो मल्टीप्लाई में जाती है, इसकी पावर होती है डिवाइड में जाती है, ठीक है। तो डिवाइड में पहुंचा दिया, डिवाइड में जैसे पहुंचाया तो ये देखो कुछ इस तरीके से बन गया। अब इन दोनों को कट कर दिया, इन दोनों को कट करा तो ये दोनों सेम ही है तो 1 टाइम कट हो जाएंगे। तो 1/1/2 और डिवीजन का रूल मेरे को पता है कि अगर ऐसे कभी भी लिखा हुआ था तो नीचे वाली टर्म सबसे ऊपर वाली टर्म के क्या होता है? मल्टीप्लाई में जाती है। तो इसको मल्टीप्लाई में भेजा और इसका आंसर खत्म कर दिया हमने। बात समझ में आई? बहुत अच्छी बात है। चलो इसका नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
ठीक है, देखो अब एक क्वेश्चन और है। अभी मैं क्या करूंगा, थोड़ा थोड़ा करके ना क्वेश्चन को इंक्रीज कर दूंगा, ठीक है। अभी आप प्रैक्टिस पे करिए, एक ही दो फॉर्मूले पे हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करवा रहे हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए कि फॉर्मूला किस तरीके से लगाना होता है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log बेस 32 27 इंटू log बेस 2 43 8। आप करते रहिए, देखिए आपको खुद ही पता नहीं लगेगा कि आप कब अच्छे क्वेश्चंस पे पहुंच गए हो और आप कब ये सारी चीजें सॉल्व करने लग गए हो, ठीक है। आपको मैं दिखाता हूँ आगे, इसमें सारे प्रीवियस ईयर है, दिखाता हूँ मैं अभी, रुक जाओ। ये देखो दिख रहा है 2020 का, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको, ठीक है, ये दिख रहा है जेई का, ठीक है। तो ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर हमने डाल दिए इसमें। ये देखो एक और 2020 का क्वेश्चन, ठीक है, ये देखो क्वेश्चन। तो हमने अच्छे क्वेश्चन बहुत डाल रखे हैं इसमें। तो डिपेंड करता है ना, कि आप इसको इसमें 2025 तक के सारे क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसको किस लेवल पे और कितनी जल्दी जल्दी सॉल्व करते हो, जितनी जल्दी आप सॉल्व करोगे उतना जल्दी आपका आंसर निकलेगा। क्लियर है ना बात? अच्छा, अब मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, ये क्वेश्चन का आंसर आपको निकालना था 30 सेकंड के अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दिया था मैंने, क्वेश्चन ये दिया था बच्चे आपको, ये वाला है ना। मैंने बोला था इसका आंसर बता दो, ठीक है, इसका आंसर बता दो कि क्या होगा। तो आई होप आपने एक आंसर सॉल्व कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी में से आपका एक आंसर निकल गया होगा। नहीं निकला है तो अभी इसको सॉल्व करो, एक आंसर बनाओ, चेक करो कि वो मेरे से मैच करता है या नहीं करता, ठीक है। अभी देखो ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो। क्वेश्चन है log बेस 32 27 यहाँ पे है, 27 का है फंक्शनल वैल्यू में, इंटू log बेस 2 43 और 8 क्या है बच्चे फंक्शनल वैल्यू में। पहले हम क्या करेंगे, इसको हम रिड्यूस करेंगे लीस्ट पावर में, लीस्ट पावर में रिड्यूस करेंगे। इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग ये है 32 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर कुछ लिख सकते हैं, किसी और की पावर कुछ लिख सकते हैं, तो वो हम लिखेंगे पहले। जैसे 32 को हम लिख सकते हैं बच्चे 2 की पावर 5, है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 होता है, ठीक है। उसके बाद में 27 को 3 की पावर 3 लिखा जा सकता है, 3 3 होती है 27 होता है, ठीक है। इनटू इसको ध्यान से देखो, log 243 को 3 की पावर 5 लिखा जा सकता है, 8 को 2 की पावर 3 लिखा जा सकता है। आगे बात समझ में? अब यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज हम यूज करेंगे। पहली प्रॉपर्टी होती है log a रेज़ टू पावर b x रेज़ टू पावर y। कभी भी ऐसे लिखा हुआ था तो इसका आंसर होता है बच्चे y बाय b log ax के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है ये पावर इधर आती है, ये पावर डिवाइड में जाती है, पहली चीज। दूसरी प्रॉपर्टी हम इसमें यूज करेंगे बच्चे, log बेस a b कभी भी लिखा हुआ था तो इसको log b अपॉन log a लिख सकते हैं, log a लिख सकते हैं। ये दो प्रॉपर्टीज हम इसमें यूज करेंगे एक एक करके। तो जैसे मान लेते पहले प्रॉपर्टी मेरे को यूज करनी है, तो कैसे करेंगे, ये y है ये b है, देखो जरा y और b होती है पावर, इसकी पावर और इसकी पावर, ये y है ये b है, तो इसको करेंगे तो 3/5 आएगा, log बेस 2 आएगा और 3 आएगा, है ना। उसके बाद में इनटू इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखो ये 3 आएगा, ये 5 आएगा ये वाला, फिर ये दोनों बच जाएंगे, तो log बेस 3 और 2 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? अब इसमें क्या करेंगे, ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। ध्यान से देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले b लिखते हैं फिर a लिखते हैं, तो ये b है ये a है इस समय, तो इसको 3/5 ऐसे लिखो, 3/5 इंटू 3/5 होते हैं 9/25, है ना, 3 3 9 5 5 25 इंटू log इसको लिख सकता हूँ 3 और इसको लिख सकता हूँ log 2 इंटू इसको लिख सकता हूँ log 2, log यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ बच्चे 3 लिख सकता हूँ। इससे इसको कट कर लो, इससे इसको कट कर लो 1 टाइम, जैसे हम कट करेंगे तो इसका आंसर 9/25 आ जाएगा बच्चे। 9/25 ऑप्शन में नहीं है, अब ऑप्शन में नहीं है तो इसका मतलब नन ऑफ दीज इसका आंसर होगा बच्चे। बहुत सारे बच्चों का नन ऑफ दीज आ गया होगा, जिसका नहीं आया नन ऑफ दीज इसका आंसर है बच्चे। समझ में आया कैसे करना है? क्लियर है बच्चे? जरूरी नहीं है कि आंसर जो है वो ऑप्शन में दिख ही जाए, नन ऑफ दीज का ऑप्शन है तो वो भी इसका आंसर हो सकता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखो, वो भी इसका ऑप्शन नंबर डी भी आप लगा सकते हो। क्लियर है? चलो इसको नोट करो बच्चे आप, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे फिर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, इसमें कोई नन ऑफ दीज नहीं है, इसमें इसका मतलब ये है कि इन्हीं चारों में से एक क्वेश्चन इसका आंसर होगा भाई साहब। तो आपको ये बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ए फॉर अमृतसर, बी फॉर बॉम्बे, सी फॉर चंडीगढ़ या डी फॉर हमारा देहरादून, ठीक है। तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, ए बी सी या डी? चलो स्टार्ट करो भाई साहब, ठीक है। 30 सेकंड का टाइम देते हैं आपको, 30 सेकंड में आपको जो है इसको सॉल्व करना है। क्लियर? चलो आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा वीडियो पॉज करके। हम सीधा सीधा आंसर बता रहे हैं इसका, देखो जरा
कैसे करना होता है, जैसे log 9/8 दे रखा है माइनस log 27/32 दे रखा है प्लस log 3/4 दे रखा है। अब इसको सॉल्व करना है हमारे को, ठीक है। तो यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज में यूज करने वाला हूँ, दो कौन कौन सी, पहले तो इन दोनों में से मैं कोई भी कर सकता हूँ, मतलब है ना, इन दोनों में से मैं कोई भी कर सकता हूँ। मैं ये वाली प्रॉपर्टी यूज करना चाहूंगा कि अगर मान लेते हैं log में ऐसे प्लस होता है ना, जैसे log x प्लस log y, log x प्लस log y, तो कभी भी अगर ऐसा होता है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, प्लस को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेस सेम होना चाहिए, मतलब यहाँ पे अगर a बेस है तो यहाँ पे भी a बेस होना चाहिए। अगर दोनों का बेस सेम है, जैसे इसका भी बेस वही है, इसका भी बेस वही है, यहाँ पे x लिखा हुआ है, यहाँ पे y लिखा हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको log बेस a x इंटू y लिख सकते हैं। बस इतना सा आपको प्रॉपर्टी का ध्यान रखना है कि प्लस जो होता है मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे बहुत सारे log लिखे हैं, सबके साथ में बेस सेम है और अलग अलग फंक्शन लिखे हुए, तो हम क्या कर सकते हैं, सेम बेस को एक बार log के साथ में लिखेंगे और सारे फंक्शन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर यही चीज माइनस में होती है, जैसे मान लेते हैं माइनस में है log बेस a x माइनस log बेस a y, तब ये चीज होती है क्या, डिवाइड में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसको कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, log बेस a x अपॉन y लिखा जाता है। तो क्या समझ में आया कि जब भी हमारे पास में मल्टीप्लाई में होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा भाई सब प्लस में, है ना, और डिवाइड में होगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, या उल्टा भी बोल सकते हैं, अगर माइनस में है तो वो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो ये ध्यान से देखो, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो भैया दो दो प्लस में है, तो प्लस वाले अगर ये दोनों हैं, जैसे log 9/8 प्लस log 3/4, ये दोनों प्लस में है, ये वाला माइनस में है log 27/32। तो अगर ये दोनों प्लस में है तो क्या मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर सकता हूं, हाँ या ना, कर सकते हैं, गुड। तो अगर कर सकते हैं तो log इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 9/8 इंटू 3/4, और इसको अभी छोड़ देते हैं, अभी बाद में करेंगे इसको। तो 9 3 सा कितना होता है 27, है ना, 8 4 सा कितना होता है 32, तो log कितना हो गया बच्चे 27/32 माइनस log 27/32। क्या ये दोनों एक जैसे हैं, बिल्कुल सर, अगर एक जैसे हैं तो इसका आंसर कितना, कट होकर 0 आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका, ए करेक्ट आंसर हो गया इसका। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, हाँ बहुत अच्छी बात है। चलो नोट करो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा और बड़ा कर दिया हमने, है ना, टाइम वही रखेंगे लेकिन आपका टाइम बड़ा नहीं कर रहे हम, टाइम आपका वही है 30 सेकंड में आपको सॉल्व करना है। बोला गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/3 log बेस 10 125 फंक्शनल वैल्यू पे माइनस 2 log बेस 10 4 प्लस log बेस 10 32 प्लस log बेस 10 1 इज इक्वल टू क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है 0, ऑप्शन नंबर बी है बच्चे 1/5, ऑप्शन नंबर सी कितना है, ऑप्शन नंबर सी इज 1, ऑप्शन नंबर डी इज 2/5, ठीक है। अमंग द गिवन ऑप्शंस वन ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। यू हैव टू वेरीफाई विच वन इज करेक्ट इन द गिवन टाइम, ठीक है, इन द गिवन टाइम लिमिट। चलिए योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन पार्ट, ठीक है। तो स्टार्ट करिए इसको, जल्दी से बताइए इसका आंसर कितना होगा, वह 0 होगा, 1/5 होगा, 1 होगा या 2/5 होगा, ठीक है। चलिए देखो, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले ना आपके दिमाग में लॉग की सारी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। अगर आपके पास में सारी की सारी प्रॉपर्टीज हैं, आपने कल वाला लेक्चर पढ़ा है, आप प्रॉपर्टी लर्न करके आए हो, तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि ये क्वेश्चन खुद ही कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। ये ट्रिग्नोमेट्री में होता है ना, कई बार ट्रिग्नोमेट्री में आपको पहले से पता लग जाता है क्वेश्चन देखकर कि यही फॉर्मूला लगेगा, वही काम यहाँ पे भी होता है। आपको फॉर्मूला आता है तो बस हो गया, वो सॉल्व खुद ही हो जाता है लगभग, ठीक है। तो आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर लेते हो अगर आपको चीजें पता है तो। चलो आपको एक चीज बताता हूँ कि log बेस ए एक्स की पावर y को हम y log बेस ए एक्स लिखते हैं, ये सबको पता है ना। कभी भी ये पावर इधर होती है तो ये पावर डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई में आ जाती है, ये सबको पता है ये बात, हाँ आपको भी पता है, ठीक है। इसी को उल्टा करके भी लिखा जा सकता है। अगर मान लेते कोई पावर इधर है तो इसको पावर को ऊपर भी पहुंचाया जा सकता है। कोई पावर अगर इधर है तो इस पावर को, मतलब अगर मैं चाहूं, ऐसे लिखा हुआ है 2 log बेस 3 5 लिखा हुआ है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ log बेस 3 5 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, ये पावर कहाँ ऊपर जा सकती है बच्चे, ये पावर कहाँ जा सकती है बच्चे, ऊपर जा सकती है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हो, याद रखिएगा पहली चीज। अब
जैसे मान लेते हैं ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज आपको सीखनी है। पहले वाली प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, दूसरा आपको प्लस वाली प्रॉपर्टी जो अभी करवाई है मैंने वो पता होनी चाहिए। जैसे अगर ऐसा लिख रखा है तो मैं इसको किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई में, है ना, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अगर ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, तो मैं इसको बेस ए, तो मैं इसको किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, डिवाइड में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अब जरा इन दोनों को मैं कंबाइन करता हूँ, जरा इन दोनों प्रॉपर्टीज को कंबाइन करता हूँ। सपोज करो ऐसे लिखा हुआ है log बेस ए एक्स प्लस log बेस ए वाई माइनस log बेस ए जेड। अब इसको कैसे लिखा जाएगा, तो याद रखिएगा ये दोनों मल्टीप्लाई में, ये वाला तीसरा वाला डिवाइड में, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा log बेस ए एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई जेड। माइनस के लिए डिवाइड, प्लस के लिए मल्टीप्लाई, तो इनके लिए मल्टीप्लाई और बाकी तीसरे वाले के लिए डिवाइड। ठीक है, तो याद रखिएगा हम ऐसे कंबाइन कर सकते हैं चीजों को, है ना, जब भी आएगा हम इसको ऐसे कंबाइन कर सकते हैं। तो ये काम मैं करूंगा। एक चीज और पता होनी चाहिए, लॉग अगर बेस कुछ भी है और उसकी वैल्यू 1 है, मतलब फंक्शनल वैल्यू 1 है, तो याद रखिएगा log 1 की वैल्यू ऑलवेज 0 होती है। तो ये हमने कल बताया था, मैं इसको सम अप कर रहा हूं यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो देखो जरा, आपको याद नहीं होगा तो मैंने सारी प्रॉपर्टीज दोबारा से लिख दी है यहाँ पे। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 125 को ही सोचूंगा, 125 किसकी पावर होता है और कितनी पावर होता है। ऑब्वियसली 5 की पावर होता है। कितनी पावर होता है 5 की, वेरी गुड, 5 की पावर 3 होता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/3 log बेस 10 5 रेज़ टू पावर 3 माइनस 2 log, ठीक है, बेस 10 4 लिख सकता हूँ, प्लस log बेस 10 32, log 1 की वैल्यू 0। बात समझ में आ गई? इतना क्या करा मैंने, इसको तो मैंने 0 कर दिया, इसको एज इट इज इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब इस 1/3 पावर को इस वाली प्रॉपर्टी से ऊपर पहुंचा सकता हूं मैं। तो इस पावर को ऊपर पहुंचाएंगे तो कुछ ऐसे बनेगा, log बेस 10 5 रेज़ टू पावर 3 होल रेज़ टू पावर 1/3, ठीक है, माइनस log बेस 10 4 का स्क्वायर प्लस log बेस 10 32, है ना। अब देखो इससे ये कट हो रहा है क्या, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो देखो ऐसे होगा log बेस 10 5 माइनस log बेस 10 16 प्लस log बेस 10 32। सही है बात, जो माइनस में होता है वो डिवाइड में जाता है, जो प्लस में होता है वो मल्टीप्लाई में जाता है। तो ध्यान से देखो, ये कुछ ऐसे बनेगा log बेस 10 5, ये डिवाइड में जाएगा, ये मल्टीप्लाई में जाएगा 32, क्योंकि ये प्लस में, देखो ये माइनस में, ये प्लस में। याद रखिएगा 5 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 32, ऐसे बनेगा ये। ठीक है, कैसे बना, यहाँ पे देखो कैसे सम अप करा था हमने इसको, ऐसे बना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इससे ये कट होता है 2 बारी में, 16 दूनी 32 5 दूनी 10, तो ये आ रहा है log बेस 10 और 10 आ रहा है। समझे बच्चे, ये कैसे आया, 5 2 10, है ना, और ये वाला बेस तो पहले से था, ये भी 10 हो गया, तो 10 10 आ गया। कभी भी अगर ऐसे सेम होता है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चे, 1 होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या है बच्चे, सी इसका करेक्ट आंसर। बनाया आपने ये आंसर, सी ऑप्शन आया था आपका, गुड, वेरी गुड। अगर आपका आया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया था कोई बात नहीं, दूसरा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ट्राई करिएगा, उसमें क्या पता आपका आंसर निकल जाए। प्रॉपर्टीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए। मैं हर बार क्वेश्चन में बता रहा हूँ लिख लिख कर, इसलिए ही बता रहा हूँ, ये इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मुझे याद हो जाए, ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए कि ये प्रॉपर्टीज कैसे लगाते हैं और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ठीक है, 1/2 log बेस 25 log बेस 10 25 माइनस 2 log बेस 10 3 प्लस log बेस 10 18। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 2 3 1 एंड 0। आपको ये बताना ही कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। आप स्टार्ट कर सकते हो, मैं सीधा सीधा जल्दी जल्दी करता हूं इसको। देखो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 25 को लिखेंगे। 25 क्या होता है, 5 की पावर कितनी होता है, हाँ बिल्कुल 5 की पावर 2 होता है, तो ये 1/2 log बेस 10 5 स्क्वायर लिख दो इसको। सही है, अब देखो माइनस 2 log बेस 10 3 प्लस log बेस 10 18, है ना, ये लिख दिया हमने। अब लिखने के बाद में आपको क्या करना है, इस 1/2 को उधर चढ़ा देना है, ऊपर चढ़ा देना है। तो ऊपर जैसे ही चढ़ाएंगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा, log बेस 10 5 स्क्वायर की पावर 1/2। सही है ये बात, इसको भी ऊपर चढ़ा दो, तो माइनस log बेस 10 3 स्क्वायर प्लस log बेस 10 18। यहां तक क्लियर है सबको कि क्या करा मैंने,
इसमें क्या करा, उसमें क्या करा, उसमें क्या करा। अच्छा, इससे इसको कैंसिल कर लो। कैंसिल जैसे ही करोगे तो ये हो गया log बेस 10 5 माइनस log बेस 10 3 स्क्वायर होता है 9 है ना, प्लस log बेस 10 18। आसान। अब बताया था आपको जब भी माइनस में होता है डिवाइड में, प्लस में होता है तो मल्टीप्लाई में। तो ये क्या बनेगा 5 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 18 लॉग में कितना बेस 10। सही है। 5/9 प्लस इंटू 18 प्लस का मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है। अब इससे इसको कट करो, दो बारी में कट होता है तो ये हो रहा है बच्चे लॉग बेस 10 और 5 2 जा 10। तो आंसर कितना हो गया बच्चे 1 इसका आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है। इजी, बहुत ज्यादा इजी है ना। ऑप्शन नंबर सी। अब इजी लग रहा है ना क्वेश्चन, मजा आ रहा है ना, है ना। प्रॉपर्टी आनी चाहिए, प्रॉपर्टी अगर आपको आएगी तो ये खुद ही हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं इसको कहना। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसको नोट करो। देखो क्या ये क्वेश्चन, ध्यान से देखना जरा। क्वेश्चन में बोल रखा है कि इसकी वैल्यू बताओ। ठीक है, 1/2 1/5 सॉरी log बेस 10 3125 माइनस 4 log बेस 10 2 प्लस log बेस 10 32। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी 0 1 2 या 3। इन चारों में से कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। चलो स्टार्ट करो। आप प्रॉपर्टीज वही लगेंगी जो आपको अभी बताई थी। ठीक है, पावर वाली। सीधा सीधा आपको याद रखना है कि जैसे कभी भी ऐसा होता है बच्चे, तो ये पावर ऊपर चले जाती है और ऐसा कुछ बन जाता है। ठीक है, ऐसा कुछ बन जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। पहली चीज, माइनस में कभी भी होगा तो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में कभी भी होगा तो किस में कन्वर्ट होता है, मल्टीप्लाई में, है ना। तो चलो इधर ध्यान से देखो। जैसे इसका सॉल्यूशन देना है हमारे को, सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखो। सॉल्यूशन में हम इसको ऐसे लिखेंगे 1/5। पहले हम ये देखेंगे कि ये 3125 होता क्या है। 3125 होता क्या है। 5 की कितनी पावर होती है ये, 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4 पावर 5 पावर 6 पावर कितनी होती है। देखो 5 5 जा 25 25 5 जा 6 125 125 5 जा होता है 625 625 5 जा होता है 3125। सही है। तो 5 की पावर 5 बन रहा है फिर ये, है 5 की पावर 5 बनेगा मेरे हिसाब से बनना चाहिए। अभी आप चेक कर लेना अपने हिसाब से। ठीक है, क्योंकि 625 को शायद 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आना चाहिए, है ना। 6 पावर में तो 15625 हो जाता है शायद, है ना। तो ये होगा माइनस 4 log बेस 10 2 हो जाएगा, प्लस log बेस 10 32। ऐसा कुछ बन रहा है। अब इस 1/5 को पहुंचा देंगे, मतलब एक रीजन होता है ना 5 की पावर 5 बनेगा ताकि वो कट हो जाए, जैसा अभी पुराने क्वेश्चन में कट हुआ। तो log बेस 10 5 raised to power 5 होल रेस्ट टू पावर 1/5 माइनस 4 log बेस 10 2 प्लस log बेस 10 32। ऐसा कुछ बन रहा है। ठीक है, देखो इससे कट हो रहा है, आप देख पा रहे हैं, है ना। इस 4 को ऊपर पहुंचा सकते हैं, मैं पहुंचा देता हूं, एक काम करता हूं, एक लाइन बचेगी मेरी, है ना। तो ये 2 की पावर 4 बन रहा है, 2 की पावर 4 बन रहा है। ठीक है, तो ये देखो ये कुछ ऐसा हो रहा है log बेस 10 5 माइनस log बेस 10 2 की पावर 4 होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16, है ना, प्लस log बेस 10 32। ध्यान से देखो, माइनस में है उसके बाद ये प्लस में है, तो ये कुछ ऐसे होगा log बेस 10। सारे क्वेश्चन लगभग एक जैसे करवा दिया ना, अब तो समझ में आ गया होगा कि कैसे हो रहा है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा 32, है ना। तो ये 2 बारी में कट होता है, 5 2 10 होता है, तो log बेस 10 फिर 10। आंसर कितना, हाँ जी बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आ रहा है। अब तक समझ में आ गया। 3 क्वेश्चन करवा दिए मैंने एक जैसे। सिमिलैरिटी लग रही है ना आपको, क्लियर हो रही है बात, हाँ पक्का। चलो नोट करो इसको, गुड। एक क्वेश्चन और देते हैं 2020 का। मेरे को लगता है आपको इतनी सिमिलैरिटी दिखा दी है, इसका आंसर आप सॉल्व करके बता पाएंगे, है ना। अब इसका आंसर अगर तुम्हारे से अब भी सॉल्व नहीं होता तो यह कब्बो भी सॉल्व नहीं होगा फिर तो तुम्हारे से। ठीक है, क्योंकि इतना बता दिया आपको, इस पे आंसर निकल जाना चाहिए अब आपका। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखो क्या है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/10 log बेस 5 1024 log बेस 5 10 मतलब 10। ठीक है, उसके बाद 1/5 log बेस 5 3125। सबका बेस 5 ही दे रखा है। आंसर बताना है सॉल्व करके, क्या आएगा
0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। 2020 के फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया था, 2020 के पहले अटेम्प्ट में। ठीक है, चलो ध्यान से देखो, 1/10 दे रखा है, log बेस 5 दे रखा है। पहले बस हमारे को ये सोचना है 1024 किसकी पावर होता है और कितना होता है। 1024 एक्चुअल में होता है 2 की पावर। 2 की पावर कितना होता है अब वो पता लगाना है आपको, है ना। तो आपको इसको अगर नहीं पता है तो आप इसको प्राइम फैक्टराइज करिए। प्राइम फैक्टराइज करना आपको आता है। 1024 को ऐसे आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 512 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बचे आई गेस 256 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर क्या 128 आ जाएगा। ऐसे कर 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 पूरा आपको डिवाइड करना है। तो ये जब आप इसको पूरा डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि ये 2 की पावर कितना आता है। तो मैं अगर इसको वैसे ही करूं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 256 512 1024, 2 की पावर 10 बन रहा है। ठीक है, उंगली पे भी आप कर सकते हो। तो 2 की पावर 10 बन रहा है, 2 की पावर 10 बन रहा है और ये होता है log 5 और यहाँ पे 10 आ रहा है। आगे बात समझ में। अब इधर ध्यान से देखो 1/5 है, इसको तो अभी सॉल्व करा था 3125 है ना। किसकी पावर थी ये? 5 की पावर 5 थी, याद है 5 की पावर 5 थी। बस अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसको पावर को मैंने सीखा है कि इस पावर को ऊपर लेके जा सकते हैं, इस पावर को भी ऊपर लेके जा सकते हैं। तो कुछ ऐसा हो जाएगा log बेस 5 2⁻10 की पावर 1/10 है ना, माइनस log बेस 5 10 प्लस 1/5 को हटाएंगे यहाँ से और यहाँ पे लिखेंगे प्लस log बेस 5 5⁻5 1/5। आगे बात समझ में क्या करा हमने? दोबारा से देखो, ये वाली पावर ऊपर लेकर गया तो 1/10 पावर इसके चली गई, ये वाली पावर ऊपर लेकर गया तो 1/5 पावर इधर लेके चली गई। अब देखो इससे ये कट हो रहा है, इससे ये कट हो रहा है कट, हाँ या ना? हो रहा है ना। तो ये क्या मिल रहा है? log बेस 5 2 माइनस log बेस 5 10 प्लस log बेस 5 5। सही है, बहुत ही अच्छी बात है। फिर तो करो, इसमें क्या करेंगे देखो, log बेस 5 ऐसे लिखेंगे, माइनस में है तो 2/10 हो जाएगा, प्लस में है तो इंटू हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 2 5 जा कितना होता है बच्चे? 10 होता है ना। 2 5 जा कितना होता है? 10 होता है बच्चे। तो 2 5 जा 10 होता है तो हम इसको करेंगे। देखो जरा कैसे करते हैं। देखो ये कुछ ऐसा होगा, log बेस 10 हो जाएगा और इसमें 10 आ जाएगा। ठीक है, बेस में सॉरी यहाँ पे 10 आ जाएगा, सॉरी बेस में तो 5 ही है। तो इससे इसको कट कर रहे हैं, 1 टाइम कट हो रहा है ना। तो ये आ रहा है log बेस 5 और 1 आ रहा है। तो आंसर कितना होता है? log 1 की वैल्यू 0। हाँ, हर बार ऐसा नहीं होता कि सर ने पुराने क्वेश्चन के आंसर 1 निकाले तो इसका भी 1 होगा ना। इसका आंसर 0 है भाई साहब। कैसे आया देख लो, 10/10 बनेगा, 1 आ रहा है, log 1 की वैल्यू 0 होती है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप रट्टा मार के चले जाओगे, हाँ इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो 1 ही आंसर आएगा, क्योंकि इससे पहले 3 क्वेश्चन के आंसर 1 आए थे। ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्लियर? चलो नोट करो इसको। 2020 के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे फिर हम। चलो एक क्वेश्चन है, अच्छा लग रहा है देखने में तो। ठीक है, आप देख पा रहे हो तो ठीक है, नहीं देख पा रहे हो तो मैं बताता हूँ क्या लिखा हुआ है। देखो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 7 log 16/15 प्लस 5 log 25/24 प्लस 3 log 81/80। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होगा तो मैं आपको इसके लिए 40 सेकंड दे देता हूँ। 10 सेकंड बढ़ा दिया आपके मैंने, है ना। दिल मेरा बहुत ज्यादा वो है, क्या बोलते हैं, दरिया दिल टाइप का। तो 10 सेकंड तुम्हारे को ज्यादा दिया है मैंने। 0 1 log 2 या log 3, इसका क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। बनाओ भाई साहब। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको देखें। प्रॉपर्टी कौन सी यूज होगी सर बता दीजिए, बता देते हैं। देखो 2 प्रॉपर्टीज आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे। एक तो ये वाली है, y log बेस a x इज इक्वल टू होता है log बेस a सॉरी log बेस a x रेज टू पावर y। एक तो ये वाली प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, मतलब ये पावर जंप मार के कहाँ जाती है? ऊपर चले जाती है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी वही है कि आपको जब भी प्लस में दे रखा हो तो आप इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो? मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर सकते हो। ये 2 प्रॉपर्टीज को आपको यूज करना हो जाएगा काम, सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी, सब सुविधाएं, सब दुविधाएं दूर हो जाएंगी।
सुविधाएं नहीं दुविधाएं दूर हो जाएंगी आपकी, ठीक है। ये लो, अब कैसे करना है वो खुद करो। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आई होप आपने एक आंसर निकाल के रखा होगा अपने पास में मेरी एक्सप्लेनेशन से पहले, है ना। एक आंसर आपके दिमाग में होगा, सर ऑप्शन नंबर ए आ सकता है, या ऑप्शन नंबर बी आ सकता है, या सी आ सकता है, सर डी तो आ ही सकता है ना। जब ये तीनों में तो कुछ नहीं आएगा तो क्या आ सकता है ना। ये अगर पता लगाना है आपको तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, लॉग ये जो 16 दिख रहा है ना, मैं दूसरे पेन से लिखता हूँ, ये पेन अच्छा नहीं लग रहा मेरे को क्योंकि इससे प्रॉपर्टीज लिख ली हमने। ये वाला पेन से लिखते हैं। जैसे ये 7 है, लॉग 16 है। 16 को आपको ये सोचना है किसकी पावर या प्राइम फैक्टर में क्या लिख सकता हूं मैं। जैसे इसके 16 की प्राइम फैक्टर करता हूं तो किससे डिवाइड होता है, 2 से। कितनी बार डिवाइड हो सकता है, 4 बार, है ना। तो 2 की पावर 4 लिखा जा सकता है क्या, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। हाँ अच्छा, ऐसी ना आप हर नंबर को तोड़ दो। सबसे पहले ब्रेक करो, ब्रेक करना आता है ना आपको, ब्रेक करो सबको, ठीक है। तो ब्रेक करो, जैसे 15 है तो इसको 3 into 5 लिखा जा सकता है, 3 पंजे 15 होता है। मैंने अभी देखो पावर को ऊपर लेके नहीं गया, अभी खाली नंबर को ब्रेक कर रहा हूं मैं। जो अंदर नंबर दिख रहे हैं ना इतने बड़े बड़े कैसे सॉल्व करेंगे हम, 7 पावर में नहीं होगा सॉल्व, तो इसको ब्रेक करो, ठीक है। प्लस 5 लॉग, अब जैसे 25 है, 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर 2, और 24 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं 8 into 3, 8 के 24 होते हैं, और 8 को लिख सकते हैं हम 2 cube into 3। तो इसको हम चाहें तो ऐसे लिखेंगे 2 cube into 3, 8 या 24, ठीक है, ऐसे लिखा हमने। क्लियर। अब देखो तीसरा वाला क्या है बच्चे, तीसरा वाला है 3 log 81। 81 को क्या लिखा जा सकता है, अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप बोलेंगे 81 होता है सर 3 की पावर 4 होता है शायद, है ना, 3 की पावर 4 होता है। अपॉन में देखो 80 है, 80 को क्या लिखा जा सकता है, 16 into 5, 16 पंजे 80 होता है, 16 को लिखा जा सकता है 2 raised to power 4 into 5, ऐसी होता है 16 पंजे 80, और 16 को 2 की पावर 4 गुणा 5 लिखा जा सकता है, 2 raised to power 4 into 5 लिखा जा सकता है बच्चे। पॉसिबल है बच्चे, हाँ या ना। अब इन पावर को 3 को उठा के ऊपर, 5 को उठा के ऊपर, 7 को उठा के ऊपर पहुंचाएंगे, तो ये ऐसे हो जाएगा लॉग 2 की पावर 4 3 into 5 होल रेस्ट टू पावर 7, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो लॉग 5 की पावर 2 2 की पावर 3 into 3 होल रेस्ट टू पावर 5, ठीक है। प्लस लॉग 3 की पावर 4 2 की पावर 4 into 5 होल रेस्ट टू पावर कितना होगा बच्चे, 3 हो जाएगा। अब पावर को खोलो, जब भी पावर खुलती है ना, जैसे सपोज करो ऐसे लिख रखा है 2 की पावर 3 होल रेस्ट टू पावर 4 लिख रखा है, तो होता क्या है उस केस में, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे अगर मैं पूछूंगा इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा 3 into 4, 3 चौक कितना हो गया 12। तो जब भी ब्रैकेट ओपन करते हैं याद रखिएगा बच्चे पावर मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करने पे क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। अरे यार ऐसे, ये लो गया, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसका ब्रैकेट ओपन करता हूँ, 7 4 से कितना होता है 28, 3 की पावर 7 5 की पावर 7 हो गया, ठीक है, 3 की पावर 5 की पावर। उसके बाद में प्लस लॉग, इधर ध्यान से देखो 2 पंजे कितना होता है 10 होता है, 5 तिया कितना होता है 15 होता है, 3 की पावर कितना होता है 5 होता है, ठीक है। प्लस लॉग 3 की पावर 4 तिया 12, 4 तिया 12, 5 की पावर 3। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये प्लस में है, मैंने पढ़ी है प्रॉपर्टी, जब ये प्लस में होते हैं तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर सकते हैं, सबको किस में कन्वर्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई में। तो ये हो गया log 2 raised to power 28 अपॉन 3 raised to power 7 into 5 raised to power 7 into 5 raised to power 10 2 raised to power 15 into 3 raised to power 5, ठीक है, into 3 raised to power 12 अपॉन 2 raised to power 12 into 5 raised to power 3। सबसे पहले ना पावर को कंपाइल करते हैं, जो नीचे ये पावर है ना 3 की कितनी बन रही है, 5 की कितनी बन रही है, 2 की कितनी बन रही है। कंपाइल करने का मतलब ये होता है इकट्ठा करते हैं, ये 7 पावर ये है, 5 पावर ये है, 7 और 5 12 पावर हो गई। तो यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं, ये बन रहा है बच्चे लॉग के अंदर 2 raised to power 28 हो रहा है, 5 raised to power 10 हो रहा है, 3 raised to power 12 हो रहा है। नीचे देखना जरा 3 की पावर कितना बन रहा है, 3 की पावर 7 और 5 12, 3 की पावर हो रहा है 12 इंटू, ठीक है, 5 की पावर देखो जरा, 5 की पावर 7, 5 की पावर 3, 5 की पावर 10 हो गया,
5 की पावर 10 हो गया इंटू 2 की पावर 15 और 12, 15 और 12 कितने होते हैं 27 है ना, तो 2 की पावर 27 हो रहा है, समझ गए। अब देखो कुछ चीजें कट हो रही हैं, जैसे 3 की पावर 12, 3 की पावर 12 कट हो रहा है, 5 रेज़ टू पावर 10, 5 रेज़ टू पावर 10 कट हो रहा है, यहाँ पे 27 पावर है, यहाँ पे 28 पावर है, तो एक पावर बच जा रही है एक्स्ट्रा, बाकी सब कट हो गया, तो 2 रेज़ टू पावर 1 बचा है। तो इसको ध्यान से देखो तो ये log 2 होता है, log 2 होता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सी इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। अगर आपका सी इसका करेक्ट आंसर आया है, यानी सी आपने आंसर निकाला है, तो करेक्ट है, अदरवाइज इनकरेक्ट है। बात समझ में आ गई। एक ही चांस मिलता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, आपको एक ही बारी में आंसर निकालना है, ऐसा नहीं कि बाद में मैंने बता दिया यहाँ तक का उसके बाद आप सॉल्व करने बैठे ना, जो आपने अपने दिमाग से करा वो करेक्ट, ठीक है, क्लियर। चलो नोट करो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे फिर हम। देखो ये क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखो, कैसे करोगे पहले अपना दिमाग लगाओ, फिर हम बताते हैं इसको कैसे करना है, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर प्रॉपर्टीज बता दीजिए ठीक है, नहीं प्रॉपर्टी बता दीजिए क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाएगा वो, ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन है एक लाइन का। देखो कैसे करना है, इसमें दो प्रॉपर्टी लगाएंगे, एक होता है y log बेस ax, इसका होता है log ax रेज़ टू पावर y, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी तो ये वाली लगाऊंगा मैं, दूसरी कौन सी लगाऊं, देखो दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी लगाएंगे, दूसरी प्रॉपर्टी ये वाली लगाएंगे। अब इसको कैसे एडजस्ट करोगे वो आप खुद देखो। ये प्रॉपर्टी हमने करवाई है आपको, मैंने आपको बताया था जब भी ये दोनों सेम होते हैं, जैसे ये जो वैल्यू है ना और ये जो लॉग है इसका बेस, अगर ये दोनों सेम है तो इसका आंसर ये नंबर होता है। जैसे सपोज करो ऐसे लिख रखा है 2 log 2 3, तो मैं पूछूं इसका आंसर कितना है, तो 3 है इसका आंसर। इसका आंसर कितना है बच्चे, 3 है इसका आंसर उस केस में। तो 2 2 अगर ये सेम दिख रहा है तो ये वाला इसका आंसर होगा, तो 3 इसका करेक्ट आंसर होगा उस केस में। क्लियर है। अब ये दोनों प्रॉपर्टीज को कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको लगाएंगे आई मीन, है ना, वो आप थोड़ा सा फोकस करिए यहाँ पे, ठीक है। आई होप आपने एक आंसर बना लिया होगा इसका, मैं इसको देखकर इसका आंसर निकाल सकता हूँ, इतना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। प्रॉपर्टीज अगर मेरे को पता है तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इधर ध्यान से देखो कैसे करना है। आपको दे रखा है 7 रेज़ टू पावर 3 होल रेज़ टू पावर -2 log बेस 7 और 8 दे रखा है। आपसे पूछा इसका आंसर बताओ। क्या बताओ इसका आंसर। पहले तो मुझे पता है कि जब भी मैं पावर ब्रैकेट ओपन करता हूं तो पावर मल्टीप्लाई होती है, ब्रैकेट ओपन करता हूं तो पावर मल्टीप्लाई होती है। 7 रेज़ टू पावर ब्रैकेट ओपन करो 3 इंटू -2 log बेस 7 8 बनेगा, हो गया मल्टीप्लाई। हाँ 3 2 कितना होता है 7 रेज़ टू पावर -6 log बेस 7 8 हो गया। इस -6 को पहली प्रॉपर्टी देखो, इस -6 को ऊपर लेके जा सकते हैं, देखो जरा इस -6 यानी y के प्लेस पे -6 दिख रहा है, इसको ऊपर लेके जा सकते हैं। तो आप बोलेंगे हाथ से लेके चले जाओ, ठीक है, आपके हाथ में पेन है, जो मर्जी करो। तो ये लो मैं कर दिया, फिर ऐसे हो गया, ठीक है। तो ये 8 रेज़ टू पावर -6 हो गया। अब देखो ये सेकंड प्रॉपर्टी देखो जरा, a log बेस a जैसा लग रहा है क्या, a log बेस a और x के प्लेस पे दिख रहा है क्या, तो इसका आंसर क्या होगा 8 रेज़ टू पावर -6। लो जी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। सी इसका क्या है करेक्ट आंसर है। वो थोड़ा सा हाँ मिस टाइप हो रखा है ना, यहाँ पे बी और सी दोनों हो रखे हैं, तो सी है, वो तो अंडरस्टूड है, इतना कॉमन सेंस है हमारे पास में। ये ऑप्शन है, बी है तो ये सी होगा, ठीक है ना। तो इतना कॉमन सेंस आपके पास में भी होगा कि सी ऑप्शन है इसका, है ना। तो सी ऑप्शन क्या है बच्चे, करेक्ट आंसर है 8 रेज़ टू पावर -6। समझे हो, गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। देखो जरा, इतना समझ में आ गया तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना जरा, क्या निकलता है तुम्हारा आंसर। क्वेश्चन है, मैं आपको अगर आपको दिख नहीं रहा तो मैं रीड कर देता हूँ आपके लिए ना, रीड भी कर देता हूँ, लिख भी देता हूँ तुम्हारे लिए। और क्या चाहिए तुम्हारे को, देखो क्वेश्चन में बोला क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 81 की पावर है 1/log बेस 53 प्लस 27 रेज़ टू पावर log बेस 9 36 प्लस 3 रेज़ टू पावर 4/log बेस 7 9। इसका आंसर कितना होगा ये आपसे पूछा गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 49, ऑप्शन नंबर बी 625, ऑप्शन नंबर सी 216 और ऑप्शन नंबर डी 890, ठीक है। इन चारों में से एक करेक्ट आंसर है इसका। आपको ये बताना है या आपको ये सॉल्व करना है कि इसका कौन सा करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए आएगा, बी आएगा,
सी आएगा या डी आएगा, ठीक है। इन चारों में से ऑब्वियस सी बात है एक करेक्ट आंसर है, ठीक है। नन ऑफ दिस तो दे नहीं रखा है इसमें, है ना। तो आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करने के लिए जितना टाइम आप लेना चाहें आप ले सकते हैं, लेकिन टाइम जो है वो 45 सेकंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी आपके पास में मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 45 सेकंड का टाइम है इसको सॉल्व करने के लिए। 45 सेकंड में आपको इसका एक आंसर बनाना है और वो आंसर इन चारों ऑप्शन में से एक होना चाहिए, ठीक है। चलो मैं इसको सॉल्व करना शुरू करता हूं, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन है ना। इसको सॉल्व कैसे करेंगे सर? जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज को आपको यूज करना है। देखो प्रॉपर्टी तो यूज करनी पड़ेगी, बिना प्रॉपर्टी यूज करके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, है ना। तो प्रॉपर्टीज को यूज करना है। प्रॉपर्टी कौन कौन सी यूज करेंगे, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आपको पता होनी चाहिए कि अगर कभी भी ऐसे दे रखा है लॉग बेस ए बी दे रखा है तो इसको 1 log बेस बी ए लिखा जाता है। ये प्रॉपर्टी होती है, थर्ड प्रॉपर्टी बताई थी हमने लॉग में, है ना, थर्ड या फोर्थ प्रॉपर्टी थी। तो होता क्या है कि अगर आपको मान लेते हैं दोनों चेंज करने हैं, मतलब इसको ऊपर और इसको नीचे करना है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तो रेसिप्रोकल कर सकते हो। जैसे अगर मैंने ऐसे लिख रखा है 1 log बेस 2 3 लिख रखा है, तो मैं इसको चाहूं तो log बेस 3 2 भी लिख सकता हूं, एक ही बात है, ठीक है। ये दोनों एक ही बात है। इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम बेस वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। याद रखिएगा बेस वैल्यू फंक्शनल वैल्यू चेंज हो सकती है, बट उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फंक्शन का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, दैट मींस पावर -1। जब आप पावर -1 कर दोगे ना पूरे फंक्शन की, एंटायर फंक्शन की, आप क्या करोगे, पावर -1 करोगे। इन दैट केस यू विल बी एबल टू चेंज और इंटरचेंज द बेसिस एंड फंक्शनल वैल्यू, ठीक है। तो आपको क्या करना है बच्चे, यहाँ पे अगर फंक्शनल वैल्यू को बेस वैल्यू से चेंज करना है या इंटरचेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको रेसिप्रोकल करना जरूरी है। पहली प्रॉपर्टी आपको समझ आई, क्या बोला मैंने, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी वही है जो आपको अभी कराई थी। दूसरी प्रॉपर्टी ये बताई थी ना हमने आपको, a log बेस ax, इसकी वैल्यू x होती है। ये प्रॉपर्टी अभी थोड़ी देर पहले लास्ट क्वेश्चन में कराई है, समझ में आ गया। इस प्रॉपर्टी को यूज करना है। और कोई प्रॉपर्टी यूज होगी क्या सर? हाँ कर लो, y log बेस ax। यही 3 प्रॉपर्टी से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब इससे ज्यादा मैं तुम्हारे को हिंट दूंगा तो मैं क्वेश्चन ही सॉल्व कर दूंगा फिर, है ना। इससे ज्यादा हिंट थोड़ी ना होता है, तो क्वेश्चन सॉल्यूशन होता है, फिर उसके बाद तो कुछ नहीं होता, ठीक है। सॉल्व करो इसको, चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलो बता दिया होगा तुमने अपने दिमाग में, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखो मेरा 81 को मैं अभी थोड़ी देर में करता हूँ कन्वर्ट। पहले इसको ना फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी से देखो जरा, इसका बेस चेंज कर सकता हूँ क्या मैं? तो हम इसको क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं 81 log बेस 3 5 लिख देते हैं। मतलब ये ऐसे था ना डिवाइड में, तो इसको हमने ऐसे कन्वर्ट कर दिया, ऐसे था ना, तो इसको मैंने डिवाइड का सिंबल हटा के इसको ऐसे कर दिया, ठीक है, क्लियर। अच्छा 27 ऐसी है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं, 9 को 9 ही रख लो, 36, ठीक है। प्लस 3 को ऐसे ही रखो 4 और इसका चेंज कर दो log बेस 9 7। अब आप बोलेंगे सर हमें कैसे पता क्या चेंज करना है क्या नहीं करना? आप कैसे पता लगा रहे हो कि इसको चेंज मत करो इसको चेंज करो, है ना। आप चीटिंग कर रहे हो हमारे साथ में। चीटिंग नहीं कर रहा हूं मैं देखो इधर, ये 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल होता है ना 81, तो मैं चाह रहा हूं कि बेस भी 3 का मल्टीपल बन जाए ताकि ये वाली प्रॉपर्टी लग जाए, ठीक है। ऐसे ये 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल बनना चाहिए, ये 3 है तो ये भी 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो इस तरीके से बेस चेंज करना है कि ये दोनों सेम ही नंबर के मल्टीपल हो। 3 का ये है तो 3 का ये होना चाहिए, 3 का ये है तो 3 का ये होना चाहिए, 3 का ये तो 3 का ये होना चाहिए। अभी क्या हो रहा था, ये 3 का था लेकिन यहाँ पे तो 5 था, ठीक है। ये 3 का था यहाँ पे तो 9 था, ये तो ठीक है। ये 3 का था तो यहाँ पे तो 7 था, तो ऐसे दे रखा था आपको, बात समझ में आ रही है। तो आपको ये याद रखना है। अब देखो 81 जो होता है वो होता है 3⁴, ये हो गया log बेस 3 5 हो गया। 27 होता है बच्चे 3⁴ log बेस, अच्छा ब्रैकेट के अंदर ही लिखो, log बेस 9 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं 36, सही है, ओके। प्लस 3 4 log बेस 3 का स्क्वायर 7, 9 को 3 का स्क्वायर लिखा मैंने, सबको ब्रेक कर दिया जितना भी था, ठीक है, सबको तहस नहस कर दिया मैंने। अब समझ में आ रहा है, जब ये ब्रैकेट ओपन करते हैं तो पावर मल्टीप्लाई होती है, पता है ये बात। करो 3⁴ इंटू log बेस 3 5 है ना, प्लस 3⁴ इंटू log बेस 3 स्क्वायर है, इसका पावर नीचे पहुंचा दो, 336 हो जाएगा, ठीक है। प्लस
3 रेस्ट टू पावर 4, इस स्क्वायर को नीचे पहुंचाओ, ऐसे हो जाएगा log बेस 3 7 हो जाएगा। ठीक है, इससे इसको कट कर दो, दो बारी में कट हो रहा है, ये तो कट नहीं हो रहा। अब देखो ये वाली प्रॉपर्टी लगाऊंगा मैं, दिख रही है ये वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है, पावर को ऊपर पहुंचाओ, तो पावर को ऊपर पहुंचाओ, ये कुछ इस तरीके से बनेगा 3 रेस्ट टू पावर log बेस 3 5 रेस्ट टू पावर 4 बन जाएगा, प्लस 3 रेस्ट टू पावर log बेस 3 36 की पावर 3/2 बन जाएगा, प्लस 3 रेस्ट टू पावर log बेस 3 7 का स्क्वायर बन जाएगा। हाँ, अब जरा इसको ध्यान से देखो, ये जब भी ऐसा होता है तो इसका आंसर x हो जाता है, यानी ये नंबर हो जाता है, तो इसका आंसर होगा 5 का पावर 4, सेकंड वाले का आंसर होगा 36 की पावर 3/2, थर्ड वाले का आंसर होगा 7 का स्क्वायर। तो 5 रेस्ट टू पावर 4 होता है बच्चे, 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625, 625 होता है ना, 625 हो गया ये, प्लस 36 की पावर 3/2, ऐसा लिखो 36 की पावर 3/2 है, तो इसको 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 36 को इसकी पावर 3/2 है, 2 से 2 कट करो, ये हो जाएगा 6 की पावर 3 यानी 216 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ रहा है बच्चे कितना 216, तीसरा है 7 स्क्वायर 49। ठीक है, चलो ऐड करते हैं, 6 5 11 9 20 0, ठीक है, 2 3 4 7 7 2 9 9, ठीक है, 2 6 8 890 आना चाहिए इसका आंसर, है ऑप्शन में, हाँ है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या है बच्चे, इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आ रहा है, बोर्ड से हट जाता हूँ ताकि तुम्हारे को समझ में आ जाए क्या करा हमने। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टी है जिसको हम यूज करते हैं, जिससे हम आंसर निकालते हैं और उस आंसर से हमारा मजा आ जाता है, बस यही कर रहे हैं हम, मजे ही चाहिए आपको, है ना। ये लो, एक क्वेश्चन और देख लो भाई साहब, ये जेई वेस्ट WBJEE 1992 1992 जब आप थे भी नहीं शायद, है ना तब का क्वेश्चन है, देख रहा है क्या है ये क्वेश्चन, सॉल्व करो इसको। डायलॉग सुना है ना तुमने, अमेरिका क्या कहता है, कौन हो तुम, 1992 का जेई का क्वेश्चन देख के बोलते होंगे तुम, जेई क्या कहता है, कौन हो तुम, है ना। अब मैं कहता हूँ इंडिया वाला, कौन हूं मैं ठीक है, चलो ध्यान से देखो, आपको बोला था a इज इक्वल टू log 4 फंक्शनल वैल्यू में 256 है, प्लस 2 log √2 फिर 2 दे रखा है, तो बताओ a की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, 3 होगी, 5 होगी या 7 होगी, ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ठीक है, सॉल्व करो। ठीक है, जेई देख के डरने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन इजी है। मैं आपको इसको सॉल्व करने के लिए 30 सेकंड का टाइम देता हूँ, 30 सेकंड में हो जाएगा, 30 से 40 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपसे। ठीक है, चलो देखो, a इज इक्वल टू क्या दे रखा है पहले वो देखना, log बेस 2 log बेस 4 और यहाँ पे 256 फंक्शनल वैल्यू, फिर प्लस 2 log बेस √2 का हम ऐसे लिख सकते हैं, याद रखिएगा √2 का मतलब होता है 2 की पावर 1/2, फिर 2 दे रखा है यहाँ पे, है ना। तो देखो, इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, आपको कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। मैं बार बार प्रॉपर्टीज लिख रहा हूँ तुम्हारे लिए, अभी दोबारा से बताता हूँ क्या प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। पहला, log बेस a इसकी वैल्यू 1 होती है। दूसरी प्रॉपर्टी, log जब भी ऐसे दे रखा होता है, कैसे a रेस टू पावर b x रेस टू पावर y, तो ये होता क्या है, y आगे आ जाता है, b डिवाइड में जाता है ऑलवेज, और log a x हो जाता है। ये दो प्रॉपर्टी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, हाँ मेरे हिसाब से तो हो ही जाना चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी तो कुछ नहीं है, बस यही है, बस इसी से हो जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, आप देखो, इसको सॉल्व करना है मुझे, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये सोचूंगा कि 256 को क्या लिखना चाहिए, किसकी पावर क्या होती है वो, है ना। जैसे 256 अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप बोलेंगे 256 जो होता है सर log 2 ये है, log 2 ये है,
log 4 ये है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 की कुछ पावर, 4 चौक 16 चौक 64 चौक 256, 4 की पावर 4 पे हो रहा है, ठीक है। 4⁴ हो रहा है, 4 की पावर 4 256 होता है। अब आपने सर 4 की पावर ही क्यों लिखा है, ताकि ये दोनों सेम हो जाए, बेस वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू सेम हो जाए और ये फॉर्मूला लगा सकूं मैं, इसलिए लिखा है, ठीक है। तो इसके पीछे एक वो होती है, थ्योरी होती है, मतलब ब्रेन होता है थोड़ा सा जो आपको यूज करना पड़ता है ना। उसके बाद में यहाँ पे दे रखा देखो +2 log, ये 1/2 दे रखा है, मैं ये वाली प्रॉपर्टी लगाता हूँ 1/2, इसके हिसाब से नीचे आता है, नीचे 1/2, ठीक है। 2 और 2 ये रहा, सही है। अब इस 4 को आगे लेकर आते हैं और इसको 1 कर देते हैं, उस वाला पहला वाला फॉर्मूला लगा के, तो ये कुछ ऐसे बनेगा log base 2 log base 2 और 4 आगे आ गया, log base 4 बन गया, ये 1 हो जाएगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। प्लस 4 ये हो गया, 2 2 4 log base 2 ये हो गया, मेरे को ये पता है ये भी 1 हो जाएगा, तो मैं इसको 1 करता हूँ, इसको 1 करता हूँ, देखो जरा जल्दी से, log base 2 4 को लिखता हूँ मैं 2 का स्क्वायर और इंटू 1 ये वाला, ठीक है, प्लस 4 इंटू 1 ये वाला, 4 इंटू 1 तो 4 होता है, ठीक है। अब इस 2 को भी आगे लेकर आता हूँ, तो log base 2 हो गया, log base 2 हो गया, इंटू 1 तो छोड़ो, 4 इंटू 1 4 होता है, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, 1 इंटू 1 प्लस 4, 1 इंटू 1 1 प्लस 4 5 हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, नोट करो इसको। ओके चलो कर लिया नोट, आगे बढ़ते हैं। है मेरा ये एक और क्वेश्चन आया तुम्हारे पास में, ठीक है, इसको सॉल्व करना है तुम्हारे को। क्वेश्चन दे रखा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/log xy, फिर फंक्शनल वैल्यू में दे रखा है xyz प्लस 1/log yz, फंक्शनल वैल्यू में फिर xyz दे रखा है, फिर zx, फंक्शनल वैल्यू में फिर xyz दे रखा है। आपसे पूछा है क्या बताओ इसका क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी, जल्दी बताओ। चलो स्टार्ट करो, ठीक है, जो भी तुम्हारे हिसाब से होना चाहिए करेक्ट आंसर वो लगाना, टाइम लिमिट के अंदर लगाना। ऐसे करने के लिए तो आधे घंटे में हर कोई क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा बच्चा, ठीक है। तुम किसी 12th के बच्चे को भी क्वेश्चन दोगे ना, 11th के बच्चे को, वो भी सॉल्व करके बैठ जाएगा, 9th का बच्चा भी सॉल्व करके बैठ जाएगा, ठीक है, अगर उसके लेवल का कोई क्वेश्चन होगा तो। आपको टाइम लिमिट के अंदर करना होता है, ठीक है, क्लियर। चलो कैसे करेंगे इसको, देखो इस क्वेश्चन में एक दुविधा है। दुविधा क्या है कि 1/, करके पता नहीं क्या लिखा हुआ है उल्टा पुल्टा, और ये समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है इसके साथ में। तो मैंने एक चीज बताई थी आपको, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपको प्रॉपर्टीज सारी आनी चाहिए, प्रॉपर्टीज सारी आनी चाहिए, यानी आपको ये पता होना चाहिए कि 1/log ba को मैं क्या चाहूं तो log ab लिख सकता हूं, है ना। ये प्रॉपर्टी पढ़िए कभी, हाँ तो ये वाली प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे। अब ध्यान से देखो इसमें होता क्या है, बेस वैल्यू और ये चेंज हो जाती है, तो 1/ हट जाता है, सीधा सीधा रेसिप्रोकल हो जाता है। जैसे 1/2 का रेसिप्रोकल 2 होता है ना, वैसी रेसिप्रोकल 2 हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, मीन, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 1/ हटा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मेरे को इन दोनों को चेंज करना पड़ेगा। इन दोनों को क्या करना पड़ेगा चेंज, यानी इसको नीचे इसको ऊपर करना पड़ेगा। तो कर देते नीचे ऊपर करने में क्या दिक्कत है ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। देखो अब ये मैं कर रहा हूं, यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूं इसको कि इसको हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं log xyz, इसको नीचे लिख दिया और xy को ऊपर लिख दिया, कोई दिक्कत है ये वाली प्रॉपर्टी यूज करके, ठीक है। प्लस log xyz को फिर नीचे लिख दिया और किसको ऊपर करेंगे, yz को ऊपर लिख देंगे, प्लस log फिर xyz को नीचे लिख दिया और किसको ऊपर कर सकते हैं, zx को ऊपर कर सकते हैं, सही है, बहुत बढ़िया। दूसरा देखो प्रॉपर्टी क्या होती है, ऐसा होता है कि log base ax दे रखा है प्लस log base ay दे रखा है, तो इसको log base a x into y लिखा जा सकता है। यानी अगर प्लस में होते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं बच्चे, प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई कन्वर्ट हो जाता है, प्लस की जगह पे क्या कन्वर्ट हो जाता है बच्चे, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, log जैसे सबके सब प्लस में तो एक्स वाई जेड ऐसे लिखना है और इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देना, तो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स मल्टीप्लाई कर दो, एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स मल्टीप्लाई करोगे तो देखो एक्स 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 स्क्वायर होता है, वाई 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 स्क्वायर होता है, जेड इंटू जेड जेड स्क्वायर होता है। तो ये कुछ ऐसे बन रहा है। नीचे क्या आ रहा है, नीचे है log एक्स वाई जेड। थोड़ा सा और इसको सॉल्व करते हैं।
इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिखो log एक्स वाई जेड फिर एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर, क्योंकि तीनों का स्क्वायर है ना, देखो एक्स का भी है, वाई का भी है, जेड का भी है, तो मतलब तीनों का स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर हो गया। अब देखो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ये जो पावर होती है कहाँ आ सकती है, आगे आ सकती है, तो 2 log एक्स वाई जेड हो जाएगा बच्चे ये, और ये भी क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड। जब ये दोनों सेम होते हैं तो आंसर कितना होता है, 1 होता है वैसा, है ना, तो 2 into 1। गुड। ऑप्शन नंबर है कोई इसमें? हाँ है, बी है। देखो बी इसका करेक्ट आंसर है, बी फॉर बी पॉजिटिव, मेरा ब्लड ग्रुप करेक्ट आंसर है। समझ गए? चलो नोट करो इसको। डन। ओके, ये लो एक और क्वेश्चन दे दें तुम्हारे को, करो तुम, यूज करो अपना ब्रेन कितना है तुम्हारे पास में। क्वेश्चन बोल रखा है 1 upon log base a b c plus 1, 1 upon प्लस लगा के 1 upon log base b a c plus 1, 1 upon log base c a b plus 1, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, 2 होगी, 0 होगी या a b c होगी? करो, कैसे करोगे तुम, हैं? कैसे करोगे? इसके लिए आप सोचने के लिए टाइम लो, ऐसा नहीं मैं टाइम देता हूं आपको, सोचने के लिए टाइम दे रहा हूं मैं आपको, 60 सेकंड दे रहा हूं इस क्वेश्चन को करने के लिए। अभी तक 45 सेकंड दे रहा था ना मैं, 60 सेकंड दे रहा हूं, सॉल्व करो। मैंने आपको बोला था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टाइम लिमिट बढ़ा दूंगा मैं, है ना, तो बढ़ा दी मैंने आपके लिए इस वाले क्वेश्चन में। 60 सेकंड का टाइम है, सोचो, बताओ और क्या निकलेगा आंसर। अगर आप पहली बार करके आंसर निकाल देते हो इस क्वेश्चन का तो बहुत अच्छी बात है, आपकी सोचने की क्षमता अच्छी है। नहीं निकाल पाते तो कोई बात नहीं है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो, मेरे को लगता है आपने एक आंसर निकाल लिया होगा, मैंने आपको काफी टाइम दिया है। अब जैसे इस क्वेश्चन में एक दिक्कत है, दिक्कत ये है इसको मैं रेसिप्रोकल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? +1 लग रखा है साथ में। दूसरी दिक्कत ये है कि +1 ही दिक्कत है इसकी वजह से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, ठीक है। कोई फॉर्मूला ही नहीं लग रहा इसमें, है ना, नहीं लग रहा ना कोई फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला ही नहीं लग रहा इसमें, कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, पावर कोई नहीं है, कैसे सॉल्व करें इसको? कभी भी अगर ऐसा होता है ना तो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम कि जो इसका बेस है क्या है, ए, उसका बी है, तीसरे वाले का सी है। मैं पहले वाले पे बात कर रहा हूँ इस समय। जैसे पहले वाले को सॉल्व करना है आपको, पहला वाला जो एक्सप्रेशन दे रखा है ना, ये वाला, इसको सॉल्व करना है। पहले इसका बेस देखना है, इसका बेस क्या है, ए। तो ये जो ए बेस है ना, 1 को ए बेस में कन्वर्ट करना है। अब आप बोलेंगे सर कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है, मैंने आपको बताया था लॉग बेस ए कभी भी दे रखा हो, ए दे रखा हो तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 के प्लेस पे ये भी तो लिखा जा सकता है ना। ऐसे मैंने आपको बताया था कि कभी ये दोनों सेम होते हैं तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 के प्लेस पे ये भी तो लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये 1 के प्लेस पे मैं ये लिख सकता हूँ, 1 के प्लेस पे मैं ये भी लिख सकता हूँ, और 1 के प्लेस पे मैं ये भी लिख सकता हूँ, मैं जो मर्जी लिख सकता हूँ। 1 के प्लेस पे याद रखिएगा ये लिखा जा सकता है। अब आप बोलेंगे सर बेस ए ही क्यों ले रहे हो आप, बी सी क्यों नहीं ले रहे हो? इसके अकॉर्डिंग ले रहे हैं ताकि एक फॉर्मूला जनरेट तो हो, सॉल्व तो हो। अगर मैं बी ले लूंगा तो बी लेके मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा, उसमें फिर भी फॉर्मूला नहीं बनेगा, है ना। तो फॉर्मूला जनरेट करने के लिए मैं बेसिस सेम कर रहा हूं, बात समझ में आ गई? अब देखो इसके अकॉर्डिंग मैं अगर चाहूंगा तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1 अपॉन लॉग बेस ए बी सी प्लस लॉग बेस ए और ए लिख सकता हूं। कैसे, समझ में आ रहा है कैसे लिख रहा हूं? हाँ, अच्छा। दूसरा देखो, प्लस 1 अपॉन लॉग बेस बी ए सी और प्लस लॉग बेस बी बी लिख सकता हूं। इसको बी बी क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे बी है तो इसके हिसाब से मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है। प्लस 1 अपॉन लॉग बेस सी ए बी और लॉग बेस सी सी लिख रहा हूं। इसको समझ आ रहा है क्यों लिख रहा हूं? ये देखो, ये 3, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इसके तरीके से, ठीक है। तो ऐसे लिखा है हमने। अब आप बोलेंगे सर इससे फायदा क्या हुआ? अरे बहुत फायदा हुआ है, देखो तो बड़ा फायदा है, ना देखो तो बिल्कुल फायदा नहीं है, ठीक है। लॉग बेस ए एक्स प्लस लॉग बेस ए वाई, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है। प्लस वाला किसमें कन्वर्ट हो जाता है? मल्टीप्लाई में, है ना। देखो ये दोनों प्लस में,
दोनों का बेस सेम है, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये दोनों प्लस में, दोनों का बेस सेम है, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये दोनों प्लस में, इन दोनों का भी बेस सेम है, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो सकते हैं भाई साहब। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं 1 अपॉन लॉग बेस ए बी सी हो रहा है, देखो जरा ए बी सी है ना, प्लस 1 अपॉन लॉग बेस बी, और ये ए बी सी हो रहा है ना, फिर 1 अपॉन लॉग बेस सी, ये भी ए बी सी हो रहा है, देखो जरा ए बी सी मल्टीप्लाई करके। मैंने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अब इससे पिछले वाला क्वेश्चन करा था कि इसको मैं उल्टा कर सकता हूं, तो मैं इसको उल्टा कर देता हूं। उल्टा करूंगा तो बेस वैल्यू ये हो जाएगी और ये फंक्शनल वैल्यू बन जाएगी। इसको करूंगा तो ये बेस वैल्यू हो जाएगी ए बी सी और ये फंक्शनल वैल्यू हो जाएगी। इसको करूंगा तीसरे वाले को तो ये बेस वैल्यू हो जाएगी एंड सी क्या हो जाएगी, सी विल बिकम द फंक्शनल वैल्यू। ठीक है, चलो भाई साहब, फिर दोबारा से प्लस में है तो ये किस में कन्वर्ट हो सकता है, मल्टीप्लाई में। तो a इंटू बी इंटू सी, दैट मीन्स ए बी सी ही लिख देता हूं मैं इसको। ठीक है, ए बी सी, तो कभी भी ये दोनों सेम होते हैं, ये और ये, तो इसका आंसर कितना होता है 1। समझ आया, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ऐसे करना होता है ठीक है, ऐसे करना होता है क्वेश्चन को, अप्रोच। क्लैरिटी आ गई तुम्हारे पास में। ये क्वेश्चन क्या सर प्रीवियस है? हाँ जी, मैं दिखाता हूं अभी इसके ऊपर ना, ये देखो 2020 में। हम बोलेंगे सर ये उसके जैसा तो नहीं लग रहा है, लग रहा है, वैल्यू डाल के देखना। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या है, सी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो एक्चुअल में वही है जो यहाँ पे मैंने लिख रखा है। आप वैल्यू डाल के देखो, ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन दोनों सेम है, सेम, बिल्कुल सेम टू सेम। 2020 का क्वेश्चन है, बोला गया है अगर x इज इक्वल टू लॉग बेस सी ए बी हो, y इज इक्वल टू लॉग बेस ए बी सी हो, z इज इक्वल टू लॉग बेस सी बी सी ए हो, तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तीसरे वाले में रख के देखना, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 होता है, इसका मतलब होता है 1 अपॉन वाई प्लस 1, इसका मतलब होता है 1 अपॉन जेड प्लस 1। तो इस पूरे को सॉल्व करेंगे, इसका आंसर 1 आएगा, क्योंकि इसका आंसर 1 आया था। समझ में आ गया? इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, खुद ही सॉल्व करना इसको। चलो, बता दिया है तो वो खुद सॉल्व कर सकते हो आप। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे जितने हमने क्वेश्चन करवा दिए, मेरे हिसाब से काफी क्वेश्चन हो गए अभी आज के लिए। हम कुछ क्वेश्चन जो है उसके कल करेंगे, तो आज इतना कर लेते हैं। कल मिलते हैं आपसे नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।